महाराष्ट्र के अमरावती में त्रिपुरा हिंसा को लेकर जमकर बवाल के बाद वहां कर्फ्यू लगाना पड़ा है। अब शांति की अपील करनी पड़ रही है। त्रिपुरा हिंसा के खिलाफ बंद और प्रदर्शन में 2 दिनों से शहर का हाल बेहाल है। जलती दुकान, धूमू करती बाइकें, जमकर पथराव और नारेबाजी। ये है महाराष्ट्र का अमरावती शहर, जो त्रिपुरा की हिंसा पर 2 दिनों तक जलता रहा। शुक्रवार को एक समुदाय ने बंद का ऐलान किया तो हिंसा भड़की। शनिवार को दूसरे समुदाय ने बंद किया तो शहर जल उठा। शनिवार को हिंदू संगठन शुक्रवार की हिंसा के खिलाफ सड़कों पर उतरे तो शहर के कई इलाकों में 2 समुदाय आमने सामने आ गए। कहीं पथराव हुआ तो कहीं आगजनी। पुलिस ने मोर्चा संभाला। पठान चौक इलाके में तो हुड़दंगियों पर बार बार आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। कई जगह लाठी चार्ज की नौबत आ गई। हम फिलहाल है अमरावती के पठान चौक में। यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ पर पुलिस ने एक्शन में आकर यहाँ पर जो आंसू गैस के गोले हैं वो छोड़ना शुरू किए। आप देख सकते हो कि यहाँ पर पुलिस आंसू गैस के गोले छोड़ती नजर आ रही है, जिसकी आवाज़ आप तक पहुँच रही होगी। और साथ ही पुलिस का एक तगड़ा बंदोबस्त यहाँ पर लगा हुआ है। फिलहाल राजकमल चौक से शुरू हुआ ये हंगामा अब पठान चौक तक आकर रुका है। हालात पर काबू पाने के लिए प्रशासन ने धारा 144 लगा दी। 3 दिनों तक इंटरनेट सर्विस भी बंद रही। 144 धारा लगाई है स्वयं सीपी से, और हमारा सब स्टाफ अदर डिस्ट्रिक्ट का भी आया है। अभी नागरिकों से यही आह्वान है कि वो शांतता से ले। सब जगह हर जगह पुलिस तैनात है, बंदोबस्त लगा हुआ है। अब किस तरह की स्थिति है सर, किस तरह का आह्वान करोगे? अभी मैं नागरिकों से आह्वान करूँगा कि आप शांततामय रहे और आप पर विश्वास मत करें। हालात पर काबू करने के लिए राज्य की मंत्री यशोमती ठाकुर भी सड़कों पर निकल पड़ी। यशोमती ठाकुर ने कई इलाकों का दौरा किया। नहीं लगाया, डॉक्टर के पास नहीं गए क्या? डॉक्टर नहीं, डॉक्टर के पास ले जाओ, अपने गाड़ी में ले जाओ। ये पैरी तक के घर तक के अंदर घुसने की कोशिश। हमारे जिले को पिछले कई साल से हम लोग एक इंडस्ट्रियल जिला करके हम लोग इसकी प्रतिमा यहाँ पे बढ़ा रहे, और ऐसे माहौल में यदि ऐसा कुछ होता है, जो कल हुआ वो भी निंदनीय है और जो आज हुआ वो भी निंदनीय है। लेकिन जो हो गया वो हो गया, इसके बाद में ऐसा नहीं होना चाहिए। अमरावती में लगातार शांति की अपील की जा रही है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वासले पाटिल ने बीजेपी नेता और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस से भी बात की। सूबे के डीजीपी ने भी वीडियो जारी कर शांति की अपील की है। अमरावती से धनंजय साबले के साथ आज तक ब्यूरो। पेट्रोल से गाड़ी चलाने का खर्च 40% तक घट सकता है। इसकी वजह है कि 6 महीनों बाद देश में बिकने वाली गाड़ियों को पेट्रोल के साथ ही इथेनॉल से भी चलाया जा सकेगा। इस योजना को साकार करने के लिए आगे से कार कंपनियां केवल फ्लेक्स इंजन वाली कारें ही बनाएंगी। आने वाले 6 महीने के बाद नई गाड़ियां खरीदने वालों को 90 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा कीमत के पेट्रोल को भरवाने की जरूरत नहीं होगी। अगर ये सुनकर आपको हैरानी हो रही है तो हम आपको बता दें कि 6 महीनों के बाद केवल 62 रुपए प्रति लीटर की कीमत वाले इथेनॉल पर आपकी कार फर्राटा भरेगी। ये मुमकिन होने वाला है फ्लेक्स ईंधन इंजन अनिवार्य होने के बाद, जिसका ऐलान एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया है। फ्लेक्स ईंधन या फ्लेक्सिबल ईंधन गैसोलीन, मिथेनॉल या इथेनॉल को मिलाकर बना एक वैकल्पिक ईंधन है। फ्लेक्स इंजन का मतलब है कि इसमें 100% पेट्रोल और इथेनॉल का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे यूरो 6 मानकों पर बनाया गया है। We are planning to introduce flex fuel vehicles soon, which allow the operation of the vehicles on 100% bioethanol or 100% petrol. The flex fuel engine technology is successfully incorporated in vehicle available in the countries like Brazil, Canada and the USA. We can replace the IC engine at a nominal cost with a flex engine.
हाल ही में गडकरी ने किर्लोस्कर और टोयोटा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की थी। इन कंपनियों ने फ्लैक्स इंजन वाली कारें भी तैयार कर ली हैं। इसके साथ ही इथेनॉल के मामले में कई और तरक्की भी हुई है। जैसे पुणे में 3 इथेनॉल पंप खुल चुके हैं। गडकरी ने पश्चिमी महाराष्ट्र में 100% इथेनॉल पर चलने वाले ऑटो रिक्शा को मंजूरी देने की भी गुजारिश की है। एक रूसी टेक्नोलॉजी के जरिए पेट्रोल और इथेनॉल की कैलोरी वैल्यू को बराबर भी किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो सभी पेट्रोल पंपों को इथेनॉल पंपों से बदला जा सकता है। अगर बात करें फ्लैक्स फ्यूल इंजन की, तो ये सामान्य इंटरनल कॉम्बिनेशन इंजन जैसा ही होता है, लेकिन ये एक या एक से ज्यादा तरह के ईंधन से चल सकता है। कई मामलों में इस इंजन में मिक्स फ्यूल का भी इस्तेमाल किया जाता है। इस इंजन में पेट्रोल और इथेनॉल या मिथेनॉल के मिश्रण का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस इंजन में ईंधन मिश्रण सेंसर का उपयोग किया जाता है, जो कि मिश्रण में ईंधन की मात्रा के मुताबिक खुद को एडजस्ट कर लेता है। पेट्रोल में इथेनॉल को ज्यादा मिलाने से भारत को अपने तेल आयात बिल में कटौती करने में मदद मिलेगी और गन्ना किसानों के साथ साथ चीनी मिलों को भी फायदा पहुंचेगा। साफ है कि 6 महीने के बाद कार मार्केट एकदम बदल जाएगा और फिर कारों को चलाने के लिए महंगे पेट्रोल डीजल से भी छुटकारा मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। दिल्ली में आज भी प्रदूषण का स्तर काफी खराब है। आज AQI 386 है, जो बहुत खराब श्रेणी में है। लगातार प्रदूषण की समस्या से दिल्ली जूझ रही है। दिल्ली में आज भी प्रदूषण का स्तर काफी खराब है। AQI की अगर बात की जाए, एयर क्वालिटी इंडेक्स 386 राजधानी दिल्ली में बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त निर्देश दिए हैं दिल्ली सरकार को कि जल्द से जल्द स्थिति को काबू में करने के लिए कड़े से कड़े कदम उठाए जाएं, क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार खराब होता जा रहा है। दम घोंटू हवा में सांस लेने के लिए दिल्ली वासी इस वक्त मजबूर हैं। लगातार कई दिनों से प्रदूषण की समस्या से दिल्ली जूझ रही है और आज भी अगर देखें तो प्रदूषण का स्तर काफी खराब है। AQI 386 पर बना हुआ है, जो कि खराब श्रेणी में आता है। तो अब दिल्ली सरकार सख्त कदम उठाने की ओर आगे बढ़ रही है। किस तरह से दिल्ली में प्रदूषण को कम किया जाए, इसको लेकर सरकार द्वारा तमाम निर्देश भी जारी किए गए हैं। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार खराब बना हुआ है। स्थिति दिन ब दिन खराब हो रही है। आज राजधानी का एयर क्वालिटी इंडेक्स 386, प्रदूषण का स्तर काफी खराब और सुबह सुबह का वक्त हो चाहे शाम का वक्त हो, धुंध दिल्ली में लगातार बरकरार है। दिवाली के बाद से ही दिल्ली में धुंध का संकट बना हुआ है, जो अब भी बरकरार है। तो दिल्ली सरकार अब सख्त कदम उठाने वाली है। किस तरह से प्रदूषण को रोका जाए। 7 दिनों के लिए स्कूल बंद कर दिए गए हैं। बच्चों को स्कूल जाने से इसलिए रोका जा रहा है क्योंकि ये दम घोंटू हवा है, जो कि जानलेवा जहरीली हवा है। कई तरह की बीमारियां पनपती हैं इसी जहरीली सांस लेने से। अरविंद ओझा जुड़ गए हैं मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। अरविंद का रुख कर लेते हैं। अरविंद, आज भी प्रदूषण का स्तर लगातार खराब बना हुआ है। AQI 386 खराब श्रेणी में। दिल्ली सरकार कदम भी उठाने वाली है, उसके बारे में आप जानकारी दीजिए। अरविंद, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो लग रहा है अरविंद तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से उनका रुख करने की कोशिश करेंगे और उनसे भी ज्यादा अपडेट लेंगे इस बड़ी खबर पर, क्योंकि एक बड़ी समस्या राजधानी दिल्ली के सामने खड़ी है। किस तरह से अब प्रदूषण से लड़ा जाए, क्योंकि ये जहरीली हवा है जिसमें सांस लेने के लिए दिल्ली वासी मजबूर है और लगातार कई दिनों से स्थिति जस की तस बनी हुई है। सरकारी ऑफिस के लोग घर से ही काम करेंगे। सभी निर्माण काम 17 नवंबर तक बंद रहेंगे। ये निर्देश दिल्ली सरकार द्वारा दिए गए हैं। अरविंद से हमारा संपर्क फिर से हो गया है। अरविंद, जो तमाम गाइडलाइंस दिल्ली सरकार द्वारा जारी की गई है प्रदूषण से लड़ने के लिए, उनके बारे में क्या अपडेट?
जी देखिए, दिल्ली सरकार ने एक गाइडलाइन जारी की है। हालांकि पहले तो ऑड इवन चालू हो जाता था, लेकिन अब दिल्ली सरकार ने ये गाइडलाइन चालू की है। जो एक हफ्ते के लिए जो स्कूल है वो बंद होंगे, उसके अलावा जो कर्मचारी है सरकारी वो वर्क फ्रॉम होम करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, देश की सबसे बड़ी अदालत ने भी टिप्पणी कर दी कि लोग घरों में बैठकर भी जो है वो मास्क पहन रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, मामूली सुधार हुआ है दिल्ली की जो हवा है उसमें। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें अगर दिल्ली के ओवरऑल तो 386 है। लेकिन बड़ी बात है कि अगर आप देखें तो आज स्मॉग नहीं दिखाई दे रहा है। अमूमन जब दिल्ली वाले सुबह सुबह उठते हैं और सड़कों पर निकलते हैं तो स्मॉग दिखाई देता था, लेकिन वो स्मॉग गायब है। इसकी वजह हो सकती है कि कल काफी धूप निकली थी, इस वजह से ये देखा जा रहा है। स्मॉग बिल्कुल नहीं है, लेकिन हवा अब भी ओवरऑल खराब है। वेरी पुअर की कैटेगरी में दिल्ली की जो हवा है वो है। जिस तरह से AQI 386 है, माफ करिएगा 386 है। बिल्कुल अरविंद, शुक्रिया ये जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। देखिए, दिल्ली में प्रदूषण के हालात बिगड़ रहे हैं और बिगड़ते हालात के कारण लॉकडाउन लगाने की नौबत भी आ गई। केजरीवाल सरकार ने एक हफ्ते के लिए सभी स्कूल बंद कर दिए हैं। सभी सरकारी कर्मचारियों को भी वर्क फ्रॉम होम के लिए कहा गया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अभी तो सर्दियों के कपड़े भी ठीक से नहीं निकले थे, लेकिन घर के बाहर धुंध ऐसी है जैसे जनवरी का महीना। अनुलोम विलोम के प्रेमी अगर दिल्ली में रहते हैं तो सावधान हो जाएं। ये वो स्मॉग है जिसकी एक सांस में 2 सिगरेट का धुआं है। एक बार में ही फेफड़े ना जला दे तो बात रहे। प्रदूषण की ऐसी हालत देखकर सुप्रीम कोर्ट को भी लगने लगा है कि अगर उपाय 2 दिन का लॉकडाउन है तो वो भी कर लिया जाए, लेकिन हालात पर नियंत्रण जरूरी है। ये राष्ट्रपति भवन कहाँ है ये मत पूछिए, क्योंकि दिल्ली की हवा में पराली, पटाखे और प्रदूषण का ऐसा मिक्सचर तैयार हुआ है कि उसे देखना मुश्किल है। मौजूद हूँ विजय चौक पर, जहां का जो AQI है वो 500 है, सीवियर कैटेगरी में है। अगर आपको हकीकत दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि यहां पर राष्ट्रपति भवन को देखना इस वक्त मुश्किल है। राष्ट्रपति भवन से कुछ दूरी पर इंडिया गेट भी है, वहां भी यही स्थिति। वहां तो हाल ये है कि पास से देखने पर भी इंडिया गेट पर लिखा इंडिया नजर नहीं आ रहा। इस वक्त हम लोग इंडिया गेट के पास राजपथ पर मौजूद हैं। ये वो जगह है जहां पर हम खड़े हैं, यहां से इंडिया गेट देखना हो या राष्ट्रपति भवन देखना हो एकदम साफ साफ नजर आता था। लेकिन आप देख सकते हैं आगे सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ नजर आ रही तो स्मॉग, कोई भी चीज आगे साफ साफ नजर नहीं आ रही। और ये कोई धुंध या कोहरे की वजह से नहीं है, बल्कि स्मॉग की वजह से ये कंडीशन बनी हुई है। दिल्ली NCR में हालात इतने खराब हैं कि लोगों को हर वक्त मास्क पहनना पड़ता है। कोरोना संक्रमण में ढिलाई बरतने वाले भी प्रदूषण से बचने के लिए मास्क लगाए। कोविड सेंस में तो लॉकडाउन था तो थोड़ा बहुत पोल्यूशन कम हो गया है, बट वापस लॉकडाउन रीओपन हुआ है तो पोल्यूशन वैसे ही वापस दिख रहा है। ये बहुत ही खतरनाक स्तर पे बढ़ चुका है और ये हमारे आने वाली जनरेशन के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। पॉल्यूशन तो सभी जानते हैं कि वो हानिकारक है और पॉल्यूशन रहेगा तो फेफड़ों में भी कमी आती है। समझे, गले तो ऐसे ही खराब हो रहे हैं लोगों के पॉल्यूशन की वजह से। वैसे तो जो पैमाने तय किए गए हैं उसके मुताबिक कुछ खास श्रेणियां हैं जिसके आधार पर वायु की गुणवत्ता मापी जाती है। इस पैमाने की शुरुआती 3 श्रेणियों में आना दिल्ली NCR वालों का सपना है, लेकिन बाकी बची 3 श्रेणियों की गिनती आप देख लीजिए। 201 से 300 तक AQI का मतलब वायु की गुणवत्ता खराब है। 301 से 400 तक AQI होना बताता है कि हवा कुछ ज्यादा ही प्रदूषित है और 401 से 500 तक AQI बताता है कि वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर हो चुकी है।
यकीन मानिए 500 से ज्यादा AQI का होना मतलब बात हाथ से निकल चुकी है और सवारी अपनी सेहत की स्वयं जिम्मेदार है। स्ट्रेनुअस फिजिकल एक्टिविटी जैसे कि एक्सरसाइज, सैर करना, मैराथन करना, जॉगिंग करना, फिजिकल ट्रेनिंग करना, एथलेटिक ट्रेनिंग होना, ये सब तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए जब AQI लेवल 300 से ऊपर होता है, चाहे वो वल्नरेबल ग्रुप हो, चाहे नॉर्मल इंडिविजुअल हो जिसको कोई और हाई रिस्क फैक्टर नहीं है, उनको भी अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि इस समय जब 300 के ऊपर AQI है तो प्रदूषण का इफेक्ट हमारे लंग्स पे ही नहीं सिर्फ पूरी बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा हो सकता है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों का हाल आपको बताते हैं। रोहिणी में AQI का स्तर 463 है, यानी हालात खराब है। ITO का हाल देखिए, यहाँ का AQI 484 है, चांदनी चौक में 483 है, द्वारका में 492, लोधी रोड में 450, ओखला में 480 और एयरपोर्ट पर 462। मतलब ये है कि दिल्ली का ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ पर आप खड़े होकर लंबी लंबी सांस खींच सकें। हर जगह AQI का स्तर खतरनाक की श्रेणी में आ चुका है और आप एक ऐसी हवा में सांस ले रहे हैं जहां हर एक सांस सिगरेट के एक कष्ट जैसी। सिर्फ पोल्यूशन का कारण जो ऑटोमोबाइल ही नहीं है, ये पोल्यूशन जो है कोल थर्मल पावर प्लांट्स का भी यहाँ आता है। यहाँ पे रेलवे इंजन्स का भी कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी पोल्यूटेंट्स आते हैं और एविएशन एक सबसे बड़ा पोल्यूटेंट है जो कि एडमिटेडली एयरपोर्ट के ऊपर ही 2 किलोमीटर के टैक्सी वे के ऊपर 55,000 मीट्रिक टन CO2 बचाता है। दिल्ली में प्रदूषण की वजह केवल पराली नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट भी मान रहा है, लेकिन दूसरे कारणों पर विचार न किए जाने से वो नाराज है। उन दूसरे कारणों में शामिल है दिल्ली में चलने वाली असंख्य गाड़ियां और उनसे निकलने वाला धुआं। सुबह के 10 बज रहे हैं, शनिवार का दिन है, इसलिए ITO पर थोड़ा ट्रैफिक आपको कम नजर आ रहा है, वरना ये जो लेन आप पूरी देख रहे हैं ये ट्रैफिक की, ये पूरी तरीके से खचाखच भरी होती है और दूर तक भरी होती है। लेकिन आज शनिवार का दिन है और दूसरा जो बड़ी वजह नजर आ रही है, पिछले 30 घंटे से दिल्ली की हवा बेहद खतरनाक स्तर पे बनी हुई है। अगर आप मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं तो ये मौसम आपको ज्यादा नुकसान दे जाएगा। दिन भर गाड़ियों का प्रदूषण भी एक बहुत बड़ा और अहम कारण है दिल्ली में प्रदूषण होने का। दिवाली के बाद से पटाखों की बात तो हो रही है, लेकिन सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की एक स्टडी ये भी कहती है कि गाड़ियों से होने वाला प्रदूषण भी कंट्रीब्यूट करता है। दिल्ली के आसपास के शहरों का दर्द तो और भी गहरा है। नोएडा में हालात ये हैं कि यहाँ पर AQI 772 पहुँच गया है, यानी देश की सबसे प्रदूषित हवा इस वक्त नोएडा की है। हम इस वक्त मौजूद हैं नोएडा में। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि पीछे की तरफ जिस तरीके से ओखला और जामिया का पूरा इलाका है, इस वक्त कोहरे की जो चादर है, यानी पोल्यूशन की जो चादर है, उससे पूरी तरह से ढका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि अगले 2 से 3 दिन में ऐसे उपाय किए जाएं जिससे हवा की स्थिति ठीक हो सके। लेकिन सच्चाई ये है कि केंद्र और राज्य सरकार मानवीय उपायों से ज्यादा दैवीय कृपा पर निर्भर हैं और पवन देव की वो दैवीय कृपा अगले कुछ दिन नहीं मिलने वाली। हम अगर न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन मॉडल्स से जाते हैं, जैसे वेदर प्रेडिक्शन का जो मॉडल्स हैं, तो उसके हिसाब से लग रहा है कि अगले 3-4 दिन में कोई चेंज नहीं होने वाला है। विंड्स काम रहेंगे, 10 नॉट के बिलो विंड स्पीड रहेगा और थोड़ा नॉर्थ वेस्टर्ली विंड प्रिवेल करेगा दिल्ली के ऊपर। जहां तक सवाल है विंड स्पीड का, अगर 10 नॉट के कम विंड स्पीड का बात करें तो लगभग आप कह सकते हैं कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम में एटमॉस्फेयर है। प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार जब प्रयास करेगी तब करेगी, लेकिन उससे पहले कुछ सावधानियां बरतनी बहुत जरूरी है। दरअसल ये स्मॉग हर उम्र के लोगों के लिए खतरनाक है, खासकर वो लोग जिनको कोरोना संक्रमण हो चुका है। कि जो पोल्यूशन का लेवल है निश्चित रूप से बहुत बड़ी चिंता का विषय है और हमने देखा है कि पोल्यूशन की वजह से काफी सारे जो बीमारियां हैं वो बहुत खतरनाक स्तर पर होने की वजह से बुजुर्गों में, बच्चों में, स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस में, और वो पेशेंट जिनको कि सांस की तकलीफ है या वो पेशेंट जिनको कि पहले से कोविड हो चुका है,
उनकी समस्याएं बढ़ गई हैं। हमने देखा है कि हमारे इमरजेंसी में, ओपीडीज में और वार्ड्स में कुछ पेशेंट्स ऐसे आ रहे हैं जिनको कि सांस में तकलीफ हो रही है, जिनको बहुत ज़्यादा ब्रेथलेसनेस हो रही है और उसकी वजह से उनका ऑक्सीजन का लेवल है वो भी कंप्रोमाइज हो रहा है, डिप हो रहा है और उनको हमें इवन नेबुलाइजेशन करने की आवश्यकता हो रही है। फिलहाल दिल्ली में प्रदूषण से राहत मिलने की कोई खास उम्मीद नहीं। जब तक हवाएं नहीं चलेंगी तब तक दिल्ली को इस जहरीली हवा से राहत नहीं मिलेगी। इसीलिए फिलहाल घर में रहना ही सबसे बेहतर उपाय है। दिल्ली से श्रुतिका, हिमांशु मिश्रा, मिलन शर्मा, सुशांत और मोहित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।